अपने लिए तालियां बजा देनी चाहिए हम सबको, क्योंकि हम सब ढीठ हैं। हम एक दफ़ा फिर से मैच लगा के बैठ गए थे और मतलब पीछे वर्ल्ड कप के अंदर यही हरकत की थी कोहली ने। कम से कम ये नज़र आ रहा था कि चलो कोहली ने कोई इस किस्म की इनिंग्स खेल ली है कि बड़ी ब्रिलियंस दिखा दी है। इस दफ़ा कोहली ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, हमने खुद वो हरकत कर ली कि कोहली तुमने क्या किया होगा, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिरी 3 ओवर में किस तरह मैच हारा जाता। फिनिशर हमारे जो हैं वो फुल टॉसें मिस करते रहे हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में 5 फुल टॉसें लास्ट 3 ओवर जो थे, पहले तो हमने फुल टॉसें करानी है वो तो अलग बात है। लास्ट 3 ओवर्स के अंदर 5 फुल टॉसें हमें मिले, 4 हमने मिस की, कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर, और एक के ऊपर आउट भी कर दिया हमारे। अगर आप कह रहे हैं कि जी पिच मुश्किल थी, तो आप तो फुल टॉस को नहीं मार सकते जो कि हवा में आई है, जिसमें कहीं पिच यूज ही नहीं हुई, वो बॉल भी हमसे नहीं लगी। अपने दोस्तों के साथ मैं बात कर रहा था, उसके अंदर मैं ये इसी तरह की कोई बात कर रहा था जब 80 के ऊपर हमारे 3 आउट थे। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि यार इंडिया तो यहाँ से नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से हार सकता है। और वही हमने कर दिया। मतलब अब इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इससे भी ज़्यादा कोई घटिया परफॉर्मेंस हो सकती है, जो कि हमने वो भी रिकॉर्ड करके दे दिया। कभी कभी दूसरी टीम जो है बहुत ज़्यादा आउट प्ले कर लेती है, हमने बता दिया कि भाई हम इतने घटिया हैं। शुरू से नज़र आ रहा था, जो कांपती इनकी जादूगर होता है ना, जादूगर वो ये यूं करके टोपी को यूं करता, बीच में से वो टोपी गायब रहती, कबूतर बनता है। उसी तरह हमने भी 120 के टारगेट को यूं करके 220 का टारगेट बनाया हुआ था। और ये पिच नहीं थी, शुरू से हम बोलते आए कि पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है। कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, कोई 150 वाली पिच ये थी जिसके अंदर इंडिया ने नहीं किया था स्कोर। 16-17 ओवर इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज ही डाउन रही है, इवन आउट करके भी बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन रही है। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि हम गंद कर चुके, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर तुमने गंद किए तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम कितना गंद कर सकते। ये जब हमारा मिडिल ऑर्डर आया हुआ था ना, उस वक्त मैं बोल रहा था कि यार शाहीन को भेज दो, शाहीन को ऊपर भेज दो, वो आके फिर भी कोई 2-4 टोल्ले मारने के चक्कर में 2 छक्के मार देगा और मैच जो है वो बन जाएगा। ये इनसे नहीं हो सकता, ये नहीं मार सकते, ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। वही दिखा दिया कि नसीम की इनसे बेहतर हिटिंग थी। नसीम ने एंड में आके 2 चौके मार दिए थे। मेरे ख्याल में कोई हमने 16 ओवर के बाद 2 चौके मारे हैं, दोनों वही हैं जो नसीम ने मारे हैं एंड में आके जब मैच खत्म हो चुका। अभी तो शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हमारे दोस्त शादाब ने, जिन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, वरना ये कंफर्म 150 का हमें टारगेट मिला था। उन्होंने 1 ओवर भी नहीं कराया। इनको एज अ बैटर, स्पेशलिस्ट बैटर हमने खिलाया था, जो कि कुछ भी नहीं कर सके। रन बॉल जाना था, उनसे नहीं हो सका। उस्मान भाई, आपसे मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। आप मेरे ख्याल में इसी तरह हाथ, जिस तरह मैंने जोड़े हुए ना, इस तरह हाथ जोड़ें आप यूएई वाले बोर्ड के सामने और उधर वापस चले जाएं, क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शादाब भाई, आपकी तो वैसी टीम में जगह नहीं है। शाहीन अफरीदी साहब के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो बड़ी बॉलिंग शॉलिंग हमने की, लेकिन नहायत ही चुस्सड़ बॉलिंग करा रहे थे सर शाहीन जो है। फिर जो है उनकी लाइन एंड लेंथ नहीं चल रही थी, जिसपे रोहित शर्मा आउट पे, वो भी नहायत ही लुस्सू किस्म की बॉल थी। पिच के अंदर थोड़ा सा खिंचाव था, जिससे बॉल रुक गई थी और वो मिडल नहीं हो सकी थी, मतलब टाइम नहीं हो सकी, तो वो कैच हो गया। वरना इसी बॉल के ऊपर पहले ओवर के अंदर छक्का भी खाया था उन्होंने, इधर इसी जगह के ऊपर। अभी तो दोनों कोहली और शर्मा जो है वो गंदी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। रिक्वेस्ट मैंने की हुई थी, ये ट्वीट भी मैंने किया था, जिसके अंदर मैं यही कह रहा था कि बाबर को और रिजवान को कि भाई वही इनिंग्स खेलनी है जो कि आप नॉर्मली खेलते हैं, रन बॉल आपने जाना है, जिसके ऊपर हम हमेशा से आपको कंप्लेन करते रहे। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप लोग ये चाह रहे हैं ना, तो आज मैं आपको उससे भी नीचे करके दिखाऊं। टेस्ट इनिंग्स उन्होंने शुरू कर दी, वो वाली इनिंग्स ही नहीं खेली, रन बॉल जा ही नहीं रहती, उनको पता था कि जी एंड में हमारे जो हार्ड हिटर आएंगे वो हिटें मार मार के हमें जिता देंगे। उनसे भाई बॉल मिडल नहीं होती, उनसे उन्होंने क्या हिट मारना है, इनसे कभी जो है गैप में नहीं फेंकी जाती बॉल, नहीं है बेचारे, बैटिंग ही नहीं कर सकते हैं। रूफी भाई साहब ने फिर आके जो है मुझे 3-3 चौके खाए थे ना रूफी भाई साहब ने इन कंडीशंस के अंदर, उनका हिसाब दें अभी, जो हमसे एंड में एक भी चौका नहीं लग रहा था। 3-3 चौके खा रहे हैं, बस जोर लगाते। जो अब आप लोग देखेंगे जी 3 विकेटें लेनी, 3 विकेटें लेनी, जितनी कुटें उसने खाई है ना इन कंडीशंस के अंदर भी आके, लख दी लानत है भाई वो अब्बास अफरीदी। अब खैर क्या टूर्नामेंट रहा है हमारा, लेकिन अब्बास अफरीदी को उसके अंदर डालो भाई, शाहीन साहब को भी डोमेस्टिक के अंदर भेजो, नसीम ठीक है, आमिर ठीक है, इन सबको रख लो। आमिर ने आज दिखाया है एग्रेसिव, एक फास्ट बॉलर की क्या अप्रोच होनी चाहिए। 2-3 चौके उसने भी खाए हैं, पंट से खाए हैं, लेकिन सारे के सारे एजेस निकल रहे थे। पंट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर मारूं, वो इधर मार रहा है बॉल उधर जा रही, वो उधर मार रहा है बॉल इधर जा रही। 3 एक कैचेस हमने, खैर मुश्किल कैचेस से, उसके ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि कैचेस ड्रॉप में नहीं आएंगी, वो बस पंट की लक की इतनी अच्छी थी कि वो जिधर भी मार रहा था, बस वो होते ना वो अंधी बेवा की तरह फायरिंग कर रहे, जा रहा, सारे रन उसी ने बनाए हुए थे, वरना इनके 70 के ऊपर ऑल आउट होनी थी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी लानत हम पर ही है भाई, हम पर ये जो हर दफा बैठ के इनको दोबारा से सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन हम करें भी फिर क्या। पाकिस्तान की टीम है भाई, और किसको सपोर्ट करें, और कौन से मुल्क को जाके सपोर्ट करना शुरू कर दें। ईजी नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन होना ईजी है ही नहीं। अब तो दिमागी तौर के ऊपर जो ना असर होना शुरू हो गया इन सब की इस बकवास की वजह से। और मैं बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, वो जोक चोक चला देंगे जी टीवी तोड़ दिए नॉल दैट, वो जो मेरे घिसा पेटा एक जोक है जो कि इंडियंस ने मेरे ख्याल में
35 सालों से मार रहे हैं। कोई पहले एक पता नहीं किसी पेंडू ने कोई बाहर जाके टीवी तोड़ दिया था। हमारे घर में 4-4 टीवी होते हैं भाई, हम तोड़ भी सकते हैं। खैर वो तोड़ दिया था तो उसको कह रहे होते हैं। मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, घर के अंदर जो पर्सनल लाइफ है ना वो इफेक्ट हो रही है। मर्द आपके जो है बाहर भी जलील हो रहे हैं, अंदर भी आके जब वो इस किस्म के मैचेस देखेंगे तो उनका कहीं ना कहीं गुस्सा निकल रहा होगा। इसकी वजह से तलाकों की रेशो भी बढ़ जाएगी। आपको नहीं पता आज जो लड़ाइयाँ होंगी ना, ये जो वैसे भी हो रही हैं, जो पिछले 6 महीने से जो खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंसेज है उसकी वजह से, तो घरेलू लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, आपको क्या पता कि वो किस वजह से जो है तलाक हुई है, जो कि आज से 1.5 साल बाद होनी है। लेकिन वो यहीं पे कहीं भी बीच बोल देते हैं। यार ये बड़ा सीरियस मसले हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि यूएसए से हारने के बाद जो हम अभी धोने के मूड में थे ना कि वो यूएसए की हार खत्म हो गई थी, अब अच्छा है यार अभी ही कोई स्टेप लिए जाएंगे। ये प्रॉपर हार्ड रीसेट होना चाहिए इस टीम का। वो तभी होगा जब इस किस्म की परफॉर्मेंस देके ये मुंह काला कराएंगे। आप खुदा के लिए कोई मौजों की वो ना करना कि जी इससे वो हार जाए, उससे वो हार जाए, फलानी टीम को डेंगी हो जाए, फलानी टीम की बस जो है वो खाई में गिर जाए और फिर ये टुक टुक करके आगे चले जाए, फिर आगे जाके 2 मैचेस जीत के सोशल मीडिया पे शोर मचाना शुरू कर देंगे कि हमारे हीरो ने बहुत चिन अप बॉयज़ बहुत जोर लगाया तुम लोगों ने। यार ये एक्सपोज होते हैं हर दफ़ा इसी तरह बच जाते हैं, फिर एक्सपोज होते हैं, फिर किसी तरह कुदरत के निज़ाम से बच जाते हैं। खुदा के लिए कुछ शर्म करो यार। और ये पीसीबी वालों के सामने मैंने हाथ जोड़े, मैं खुदा के लिए सोशल मीडिया के या मीडिया के 4-5 जर्नलिस्ट के क्वेश्चन और 2-4 आर्टिकल से डर के डिसीजंस मत लिया करो यार। कोई मर्द के बच्चे बनो। कोई पूरी हमारी पीसीपी मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है जो एक डिसीजन ले ले, उसके ऊपर 6 बंदे 16 बंदे 6000 6 लाख बंदे भी गालियां दे तो कहेंगे चुप करके अपना काम कर। भाई इनको ये पोजीशन दी क्यों जाती है जब इतने प्रेशर में आ जाते हैं? भाई मेरे ऊपर, मैं 11-12 साल से ये चीज कर रहा हूँ, हर दफा आर्टिकल्स भी आए हैं, क्या कुछ नहीं कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। मुझ जैसा बंदा अगर ये समझ सकता है कि यार मैंने हर चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये इनको अथॉरिटी कौन देता है कि ये लोग जो है वो इसी तरह बस सोशल मीडिया के ऊपर 4 निबियों ने क्या ट्रेंड कर दिया तो 14 बंदों ने उधर क्या कह दिया, फलाने टीवी शो के अंदर किसी ने क्या बोल दिया, तो ये पूरी की पूरी इनकी जो है स्ट्रैटेजी बदल जाती है। खुदा के लिए कोई मर्द का बच्चा ले आओ जो चुप करके डिसीजन ले। नहीं चल रहा तो ठीक है, आप वापस भी कर सकते हैं, 6 महीने लो, साल लो, वटेवर लो, लेकिन कोई मर्द का बच्चा लाओ। इमाद वसीम साहब जो है उनकी फिटनेस आज बिल्कुल एक्सपोज हुई थी, वो नजर आ रही थी। खैर मैं उससे फिर भी खफा इसलिए हूँ कि कम से कम कोई एटीट्यूड तो है उसमें और आमिर में कोई एटीट्यूड है दोनों में, जो क्या कि टीम में नजर आता है। ये हमारे तो बाकी सारे सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर भी बल्कि बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल ही जो है ना वो मुंशियों वाला इनका माइंडसेट है। मुंशियों की तरह जी सरकार कर रहे होते हैं सेठ साहब के सामने, बिल्कुल वो इनका माइंडसेट है। ये कोई नहीं है। आमिर जिस तरह वो कैच करके बॉलें मार रहा था ना जमीन के अंदर, पता चल रहा था फास्ट बॉलर का ये होता है टेम्परामेंट। वो हमारा जो रूफी का टेम्परामेंट निकलता है ना, लोग समझते हैं एग्रेशन है, वो एग्रेशन नहीं है। वो तप होती है उससे 4 चौके खाए होते हैं उससे पहले, तो वो उन चौकों की वजह से तपा हुआ होता है और कोई एग्रेशन उसमें नहीं आ रही थी। उस वक्त अभी काम खत्म हो गया होता है। ये पिच थी हर एक बंदे की 20-20 रन की थी, 3 चौके खा के तूने बाद में 3 विकेटें ले ली, रख अपने पास ही भाई तू। इफ्तिखार अहमद साहब आपने जो फिनिश करना है ना भाई, आपने जो गेम के फिनिशर होते हैं वो आपने कर लिए, थैंक यू वेरी मच, आप भी निकल जाएं, बहुत मेहरबानी है। कोई एक जर्नलिस्ट, कोई एक बंदा भी बात नहीं कर रहा कि आज से कोई 3-4 साल पहले जो हमने डोमेस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया था, जो नए मॉडल हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, बड़े किसी जीनियस के आइडिया थे कि जी ये सारी खत्म करके स्ट्रक्चर खत्म करके 6 टीमें ले आओ, इसके अंदर कंपटीशन हो जाए। हमारे डोमेस्टिक में अब एक भी बंदा नहीं है जो इनकी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कोई मिडिल ऑर्डर का नाम नहीं आता, कोई नाम नहीं आता कि यार कोई फास्ट बॉलर निकल के आ रहे हैं वटेवर, उसके ऊपर कोई बात करेगा भाई? कोई इसके ऊपर बयान देगा? कोई जो हमारे पुराने पीसीबी के चेयरमैन थे या जो भी उस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि ये सब सिस्टम जो है वो खत्म कर दो, उस वक्त काफी क्रिकेटर्स बोल भी रहे थे, कोई भी नहीं बोल रहा है कि वो सबसे घटिया और 3rd क्लास किस्म का स्टेप था जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, जिसकी वजह से अब हम इस सिचुएशन के अंदर है कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। आप नाम लें, आपके यही प्लेयर जो है वो पीएसएल के अंदर टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, यही जो है छक्के भी मार रहे हैं, यही जो है बॉलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यही प्लेयर्स बचे हैं। आप कम से कम भी आप जब डोमेस्टिक का पूरा सिस्टम वापस रीसेट करेंगे ना, तो आपको 2 से 3 साल लगेंगे कोई प्लेयर बनाने में और निकालने में। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लेके आ रहे हैं जिसकी मेरे ख्याल में कोई 2 करोड़ आबादी है, हमारे यहाँ पे 25 करोड़ लोग बैठे हुए हैं जिनके पास वैसी पैसा नहीं है। वहाँ पर हर स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, हर किस्म की स्पोर्ट्स वो खेल रहे होते हैं, उनको कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बच्चों को बेचारों को तनख्वाहें मिल रही थी इधर उधर बैंक में कहीं लग गई थी, यहाँ पर लोग वैसे ही जूते मारते हैं घर वाले कि भाई तुम लोग किधर जा रहे हो, क्रिकेट के अंदर टाइम ज़ाया कर रहे हो, किसी पंक्चर वाले के साथ बैठ जाओ, किसी मिस्त्री के साथ बैठ जाओ, लेकिन इन चीज़ों में टाइम ना ज़ाया करो। इस मुआशरे के अंदर आपने 6 टीमें लेके आएंगे जी ऑस्ट्रेलिया में ये होता है। कौन पागल के बच्चे हैं जो इस तरह सोचते हैं कि भाई जो वेस्ट में हो रहा होता है वही हम इधर इंप्लीमेंट करेंगे तो सब चल जाएगा। उधर भुक्कड़ नहीं है, उधर कोई मर नहीं रहा गुर्बत से, वो 3rd वर्ल्ड कंट्री नहीं है, उनकी गवर्नमेंट उनका ख्याल रखे। उधर कुछ ना करके भी जो है ना आप लाख 1.5 लाख रुपया बल्कि इससे ज़्यादा 1000-1200 यूरो जो है वो कमा रहे होते हैं, वहाँ के घर में बैठने की देती है हुकूमत। खैर भाई इससे पहले कि मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाए और मैं बिल्कुल अपने होश में ना रहूँ, मैं आपको बताता चाहूँ कि जितनी मैचेस वगैरह हैं ये आप लोग देख सकते हैं माइको के ऊपर, माइको की ऐप iOS के ऊपर भी, एंड्रॉइड के ऊपर भी, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें, फ्री में मैचेस देखें, ना सिर्फ
आप मैचेस देख सकते हैं, बल्कि आपको मैचेस देखने के पैसे भी मिल सकते। तो देख लें जो भी पीछे जितना भी टूर्नामेंट रह गया, बाकी जो भी टीम्स है उनको देखें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जर्नी तो मेरे ख्याल में अब विन प्रेडिक्टर जो है वो कल से लोग लगे हुए थे कि यार ये गूगल ने जो है वो हमारा कह दिया कि पता नहीं क्या ये 60% इंडिया और 40%, बहुत नाराज हो रहे थे। आज जो है बड़े खुश भी हो रहे थे कि हमारी मैं 90% के ऊपर आ गई थी विन प्रेडिक्शन, और वहां से भी हमने बता दिया कि यार भाड़ में जाओ भाई, इनकी क्या कोई प्रेडिक्शनें होंगी जो हम तुम लोगों को करके दिखाएंगे, हम जो मोजे दिखाते। ये टीम को चाहिए कि अमेरिका जाने का वैसे भी इन सबको बड़ा शौक होता है ना, पाकिस्तान में तो वैसे भी अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, और जैसी कोई मौका मिलता है, कोई एक दफ़ा वो कह देंगे भाई वीज़ा खुल रहा है, तो वही सारे बैनर्स नीचे फेंके ना एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो अभी अमेरिका के अंदर ही बैठे में वहीं पर रह लो, बल्कि नायग्रा में छलांग मारो, उधर से निकल के कनाडा में भी चले जाओ, वहाँ से कोई आपको निकाल भी नहीं सकेगा। कनाडा में शिफ्ट हो जाओ या अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो जाओ, खुश रहोगे तुम लोग वहाँ पर जाके। इनफैक्ट अभी क्रिकेट भी मशहूर कर दिए, उधर की लीग्स के अंदर खेलो और नाम रोशन करो उधर मुल्क। फिर से हीरो बना दिया हमने, पांड्या साहब को भी हीरो बना दिया। वो पांड्या के ऊपर पूरी की पूरी कैंपेन चला रहे थे इंडिया वाले कि जी पाकिस्तान वर्सेस पांड्या, क्योंकि उस इतना जलील हुआ है पीछे आईपीएल के अंदर कि उन्होंने कहा कि भाई इसके तो रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो इसको बिल्कुल जो है वो प्रेजेंट करके दिया, और हमने उसको हीरो बना ही दिए। हमने उसको ऐसी ऐसी क्रूशल टाइम के ऊपर उसने ऐसे ओवर करवा दिए, ऐसी लूसी बॉलिंग है कि खुदा की कसम, बंदा एक हाथ से भी अगर बल्ला पकड़े ना तो उसके ऊपर स्कोर कर सकता है, लेकिन इनसे नहीं हो। वर्ल्ड कप अभी पूल मैचेस चल रहे हैं और हम आउट हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं। अभी भी इंडिया वाले हाफ वे के ऊपर इंडिया वाले कह रहे थे कि जो यूएसए ने इनको हराया ना उसका गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। भाई हम किसी पे गुस्सा नहीं उतार, और वैसे भी यूएसए वाले तो हमारे अब्बू हैं, हम उनका गुस्सा क्यों किसी पर उतार। आधे से ज़्यादा मैच जो है वो टॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हमने टॉस जीत भी लिया, और उसके ऊपर जो है वो बल्कि रोहित शर्मा ने बड़ी फनी सी हरकत भी की है कि उसकी जेब में कॉइन था और गया था कॉइन की तरह बहुत नोटी है मेरा दोस्त जो है कोचू जो है। आधे से ज़्यादा गेम वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी जब हम टॉस जीते, लेकिन हमने भी बता दिया कि भाई आप टॉस हारें या जीतें, हमने हारना ही है। ये तो इमेजिन करो कि अगर हम उन कंडीशन के अंदर बैटिंग कर रहे थे जिसको हमने इंडिया के अंदर छोड़ा था, हमसे 50 रन नहीं होने, पूरी की पूरी कुदरत हमारे टाइम पे थी। जब हम बैटिंग कर रहे थे धूप निकल के आ गई थी, सूरज चमक रहा था उसके ऊपर, फिर भी हमने ये गंद किए। हमें इस टीम से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, नहायत लो एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी हमें सरप्राइज कर देते हैं भाई। ऐसी कोई नई हरकत कर लेते हैं कि हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि यार अब ये इससे ज्यादा नीचे किस तरह गिर सकते थे, और वो गिर गए। मुझे तो वो गैरी कर्स्टन के ऊपर तरस आ रहा है यार, वो भी कह रहा होगा कि मैं किधर किन जाहिल के बच्चों में फंस गया हूँ, ये किस टीम के अंदर मुझे ला के खड़ा कर दिया। खुदा के लिए बैटिंग ऑर्डर अभी तक हमें नहीं समझ आ रहा है यार। फखर को 4 नंबर के ऊपर पता नहीं क्यों रखा हुआ है यार, वो इसलिए 4 नंबर पे बैठा हुआ है। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर ये बोल लूँ कि उसको पता है कि टॉप ऑर्डर में मेरी नौकरी नहीं बन रही, तो मैं खुद ही कहूँगा कि मैं मिडिल ऑर्डर में आ जाऊँगा। नौकरी पक्की करने के लिए वो बैठा हुआ है, वो बंदा है ही नहीं मिडिल ऑर्डर का, उसको ऊपर भेजो। अगर मिडिल ऑर्डर में आपको किसी को चाहिए तो सलमान अली आगा को आना चाहिए, बट खैर अब तो सारा ही सिस्टम रीसेट होना चाहिए भाई। इनमें से कम ये जो बड़े बड़े हैं ना, जो कि बड़े समझ रहे हैं कि हमारी टीम में बड़ी जगह, जब से ये 4 से 5 बंदे निकलेंगे, नहीं यार निकल जाएंगे ना, टीम से बाहर चले जाएंगे तो हार जाएंगे ज़्यादा। अब कौन से हम जीत रहे हैं, हर जगह पे तो हम जलील हो रहे हैं, हर छोटी टीम से भी जलील हो रहे हैं। कम से कम इस बात की तो खुशी होगी कि कोई नए लोग आए हैं, किसी नए टैलेंट के ऊपर हम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल तालियां बजाना चाहूँगा मैं कामरान अकमल भाई के लिए, जिन्होंने ये कहा था, उनसे किसी ने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पूछा कि दीदी कौन जीता, तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली इंडिया। और मैं बड़ा हंस रहा था कि यार को थोड़ी शर्म कर ले, ये कहते कि यार दिल कर रहा है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन डेफिनेटली इंडिया कहा था। मैं इसको मान गया हूँ भाई। हम ही बेगैरत हैं जो कि फिर भी समझ लेते हैं, अब इनसे कोई उम्मीदें वगैरह लेके बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ जरूर ही कर ले। खैर अभी तो भाई हम लोग ये कह रहे हैं कि एंड के अंदर हार गए, हमने वैसे भी शुरू में कर दिया था। रिजवान ने अपनी तरफ से विकेट पहले ओवर के अंदर ही दे दी थी, वो तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आउट नहीं किया था। उसके बाद बाबर ने भी एक कैच आया, वो तो फिर भी मुश्किल था, लेकिन हमने शुरू में ही अपना काम पूरा कर दिया था। रिजवान ने पूरे उसके अंदर सर्कल के अंदर देखा कि सारे अंदर ही खड़े हुए, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, उसका निशाना लेके शॉट मारी थी कि मैं उसको बॉल मार के जो ना उधर ही बेहोश कर दूंगा। वो तो शुक्र है कि दुबे साहब ने जो है बॉल छोड़ दी थी, नहीं तो हम पहले ओवर में हमने वहीं से शुरू कर देना कि हम पैनिक कर गए, हम आउट हो रहे हैं। वो जो कैच पकड़ा था ना रूफी ने शर्मा का शुरू के अंदर ही जाके, उसी के ऊपर मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि इसके बाद आप इसकी सेलिब्रेशन देखिए, वो बिल्कुल जमीन पे गिर गया था, बेहोश हो गया था वो कैच पर। ये प्रेशर होता है हमारे जो ये प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया हुआ है इनको, ये दिमागी तौर पे जो हैं ये इनके फ़ैन बॉयज़ हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि यार हमने इनको आउट किस तरह करना है, ये तो हमारे खुदा हैं। हम पिछला मैच भी इसी तरह हारे थे जब हमने इसके अंदर जो है वो कोहली को खुदा बनाया हुआ था। 3 ओवर थे, 3 ओवर के अंदर उन्होंने एक गलती करनी थी, उन्होंने एक भी नहीं की, और हम पूरे 3 ओवर लगातार गलती करते रहे। आज भी यही हुआ है कि 3 ओवर थे, 3 ओवर में हमने सिर्फ 2 शॉटें मारनी थी और हमसे वो भी नहीं लगी। पूरी 18 की 18 बॉलें जो हम गलतियां करते। खैर अभी तो शुक्र करें कि अक्षर की बकवास शॉट थी, कोहली की बकवास शॉट थी और रोहित शर्मा की भी बकवास शॉट। आप लोग तो वैसे तो कहेंगे ना कि इसको आउट कर दिया, उसको आउट कर दिया, बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त की, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि नहायत ही थिगड़ और थकी हुई शॉट्स खेली थी, जिसकी वजह से ये लोग आउट होते हैं। हमारी कोई बॉलिंग के कमाल नहीं। खैर भाई आज की वीडियो में इतना ही। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसका क्या करना है। आप लोगों को समझ आ रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें कि भाई क्या करना है इन चीज़ों के बारे में। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया ये सब चीज़ें। अब ये
एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जो हम हरकतें कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर आके। हम पूरी दुनिया पर हंस रही है। अब ये मजाक की बात ही नहीं रही, अब हम प्रॉपर मजाक बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, पाकिस्तान कॉमेडी टीम है, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है ये पीसीबी, जो कि मैं पता नहीं कितने सालों से कह रहा हूँ। और अब हम कॉमेडी के फुल नंबर जो है वो लेना भी शुरू हो गए हैं। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।